जब किसी मोड़ पर कोई इंसान मिल जाता है, कोई इंसान जो आपका अपना होता है, तो उससे अपने दिल की बातें कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो बातें जो आप उससे कभी कह नहीं पाए थे, उन्हें इस मौके पे आप कह सकते हैं। और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, और जब आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप जब भी मिलें उससे तो अपने दिल की बात कह दें, क्योंकि फिर नहीं पता कि वो वक्त मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपकी बात आपके दिल में ही तभी रह जाएगी और आप कभी बोल नहीं पाएंगे। तो अपनी बातों को ना कहने का मलाल बहुत दुख देता है, अपने पे गुस्सा भी आता है और एक तरीके से आपको अच्छा भी लगता है। और इसी दुविधा में रहते हैं कि काश कह देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम सुबह शाम रात दोपहर वो बात आपको परेशान तो नहीं करती। खैर, ये तो बातें थी काश के ऊपर, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे वो इंसान बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और आपके पास मजबूरियाँ होती हैं कि आप उसे कुछ कह ही नहीं सकते, लोग लाज का डर हो सकता है, आप ये नहीं चाहते कि किसी को इस बात का पता चले और वो इंसान बदनाम हो जाए, तो आपको किसी इंसान की बदनामी का डर इस तरह से सताता है कि आप दिल खोल के अपनी बातें कह ही नहीं पाते, ना आप उसे इशारे से कुछ कह सकते हैं। और अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप उसको गलती होने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी इंसान से लगाव है, और जब आपको किसी इंसान से लगाव होता है तो आप अपनी नहीं देखते, आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिससे आपका लगाव है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें होती हैं, और ये बातें मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं कहता, ये बातें हो चुकी होती हैं इसीलिए कहता हूँ। अब आप मुझे जज करेंगे कि शायद ये बात मेरे साथ हुई है, तो इसलिए मैं आपको कहानी के ज़रिए बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझे जज करेंगे कि मैं भी शायद इस मामले में फंसा हूँगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे हिंदी सिनेमा में एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है मिस टनकपुर हाजिर हूँ। कभी आप इस मूवी को देखें तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान जो किसी लोक लाज के डर से वो जिस इंसान को चाहता है, जब उसकी बात आती है तो मुंह तक नहीं खोलता, उफ तक नहीं करता। उसके लिए उसको कितनी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी मार खानी पड़ती है, कितना जलील होना पड़ता है। उसके लिए उसका काफ़ी नुकसान होता है, उसके अपने घर वालों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, उसके अपने बाप को फांसी लगानी पड़ती है, लेकिन वो इंसान मुंह नहीं खोलता। अब आप इसे क्या कहेंगे? इसे पागलपन कहेंगे या फिर कुछ और? लेकिन प्यार तो प्यार है, और इस तरीके के लगाव को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इस तरीके के लगाव को किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इस तरीके का प्यार या लगाव ये तो अपनी तरह की ही चीज़ होती है, समाज कभी समझ ही नहीं सकता, और हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ जिस इंसान के साथ बीतती है उसे ही उस बात का पता चलता है कि ये चीज़ कितनी घातक हो सकती है, ये चीज़ कितनी दुखदाई हो सकती है, ये चीज़ कितनी ज़्यादा दिक्कत भरी हो सकती है। दूसरे इंसान तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा लगाने से किसी चीज़ की अहमियत या किसी चीज़ की बारीकी का पता नहीं लगता, सिर्फ अंदाज़ा लगता है। तो जब भी आप किसी सिचुएशन को देखें, किसी इंसान को देखें, तो ये ज़रूर सोचें कि उस पर क्या बीती होगी। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि उस इंसान पे क्या बीती है, तो आप सही मायनों में एक एनालिस्ट कहला सकते हैं। आप एक इंसान कहला सकते हैं जो कि दूसरे की दर्द को, दूसरे की दिक्कत को समझ सकता है। तो मेरा आपको ये कहना कि किसी इंसान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, क्यों हो रहा है ये जानना ज़रूरी होता है। जो चीज़ आपके साथ हुई ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ किसी और के साथ हो, और किसी और के साथ जो चीज़ हो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी हो। तो किसी चीज़ पे आकलन करना, किसी चीज़ पे अंदाज़ा लगाना और उसके बेसिस पे आपको किसी चीज़ को तय करना, ये सरासर बेकार की चीज़ें हैं। आप अंदाज़ा सिर्फ अपनी चीज़ों से लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा दूसरे के एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरे की परिस्थितियाँ कुछ और होंगी, दूसरे की पसंद कुछ और होगी, उसकी चाहत कुछ और होगी, उसके साथ कुछ और चीज़ होगी और आपके साथ कुछ और। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ जो चीज़ हुई है आपके साथ भी बिल्कुल वैसी ही हो। दो जुड़वा भाइयों में भी फ़र्क होता है, तो दो अलग इंसान में तो फ़र्क होगा ही। उनकी सोच में फ़र्क होगा, उनके सिचुएशन में फ़र्क होगा, उनकी पसंद में फ़र्क होगा, उनके सोचने में अलग फ़र्क होगा, और सब चीज़ अलग होती हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा है ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के साथ हो, किसी और के साथ जो हो रहा है
वो ज़रूर नहीं कि आपके साथ हो। तो इस उधेड़ बुन में कभी मत रहिए। जो आगे आने वाला है उसको देखने की कोशिश कीजिए। खामखा की टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। जो चीज़ सामने आएगी उसको देख लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को चाहो तो दिल से चाहो, ताकि किसी तरीके का कोई मलाल ना रहे। आपको किसी से कोई बात कहनी है तो आप दिल खोल के कह दो, बाद में काश न कहना पड़े। जो आपके दिल में आता है, जो आपका दिमाग सोचता है, जो आपका मन कहता है, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और फिर आपको अपने आप पे गुस्सा आता है। और जब आपको अपने आप पे गुस्सा आता है तो फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। कोई और हो तो उसको डांट सकते हैं, उस पर गुस्सा हो सकते हैं, उसको मार पीट सकते हैं, लेकिन खुद पे कैसे गुस्सा हो, खुद को कैसे डांटे, खुद की कैसे मार पीट करें, इसी असमंजस में आपकी सारी ज़िंदगी चली जाती है और आप वहीं के वहीं रहते हैं, कुछ नहीं बदलता। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि जो करना है कर लीजिए, जो कहना है कह दीजिए। सच झूठ आगे क्या होगा क्या नहीं उसका कुछ नहीं पता होता। आज में जीने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। पास्ट के दुख से आज और फ्यूचर को ख़राब करना ये सरासर बेवकूफ़ी है। तो आज भी जीने की कोशिश करें, आज में रहने की कोशिश करें और कल की फिक्र छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। वरना तो आपको पता ही है कि चिंता चिता के समान होती है। मतलब जितनी ज़्यादा टेंशन करेंगे तो आपकी चिता आपके सामने जल्दी ही लग जाएगी और फिर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा वापस आने का। क्योंकि इंसान अगर एक बार मरता है तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, चमत्कार कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन चमत्कार रोज नहीं होते। मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। यादें कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन इंसान कभी नहीं आता। जो इंसान आ नहीं सकते तो उनके बारे में सोच कर वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। ज़िंदगी है, उसको आगे चलाइए, आगे की सोचिए और अपना काम कीजिए। तो शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो, और आगे बढ़ते रहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए। यह ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और इसी से ज़िंदगी में शांति होगी और इसी से ज़िंदगी में अच्छा होगा। तो चलिए रखते हैं। मेरी बातों को ऐसे ही दूसरों को भेज दिया कीजिए। अगर अच्छी हैं या नहीं भी किसी के काम आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में किसी और नए वादे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।